अब पुलिस ये कही है कि या तो तुम बता दो किस तरह मारी है लड़की, नहीं आपको जमाने पे चढ़ाएंगे। तब उनने कही है अब गहने गुट्ठी फोन कहाँ है लड़की का, जब वो खेत में 5 किलोमीटर गांव से, बिहारी गांव से लेके गया है पुलिस की गाड़ी। उसके माँ दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं, वहाँ लेके गए, मशीन ने पकड़ा है, वो बेल्ट भी वहीं पाई है वो मारने वाली, वो छोरी का फोन भी वहीं मिला है। और कबूल कर लिया सारा से, ये रखा रही है, ये इससे मारी है। सामने बैठे हुए हैं, मशीन ने खुद पकड़ा है। बेड में जैसे वो बेल्ट चीरा था ना, वो चुन्नी गभा के में नीचे बेड के माए घूस रखे, वो भी मशीन ने पकड़ी है। वो हमारी लड़की वैसे नहीं मरी है, मारी गई है। किस चीज़ के निशान थे, जो आपका क्या मानना है? बेल्ट के। अब पापा जी 20 लाख वाली गाड़ी मांग रहा है, बोले आपकी भांजी मार के डाल दी। ये तो भाई मार के ऐसे बेड पे जैसे बाहर की साकड़ा बंद कर रखी है। बेटी गर्भवती भी थी। 6-6.5 महीना का बच्चा। नमस्कार जी, मैं धर्म सोनीपत। लोक शक्ति मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ राम राम। मैं फिलहाल जाल गांव के अंदर बैठा हूँ, कोसली के सटा हुआ बिल्कुल महेंद्रगढ़ रोड पे। यहाँ वही पिछली दुखद घटना जो हमने दिखाई थी कि 2 लड़की मारी गई हैं, जच्चा 11 महीने के अंदर, शादीशुदा, शादी को केवल 11 महीने हुए। ऐसा ही केस एक और निकल के आया है। 10-11 महीने शादी को हुए हैं और 5-6 महीने की गर्भवती बेटी बताई गई है। परिवार के गंभीर आरोप हैं, जबकि ये बता रहे हैं शरीर पर बेल्टों के निशान हैं, चोट के निशान हैं। बेटी मारी गई है या खुदकुशी है, ये परिवार खुलासा करेगा सब चीज़ों का। लेकिन आज इस बेटी के लिए बिल्कुल वीडियो स्किप नहीं करना, एक एक तथ्य सामने निकल के आएगा। कब तक ये बेटियां बलि चढ़ती रहेंगी, कब तक दहेज का शिकार होती रहेंगी, टोटली सच्चाई की जानकारी लेंगे। हमारे पास में उसी बेटी की माँ भी, चाची, ताए, पूरा परिवार यहाँ बैठा है। इनसे लेंगे और आपके सामने परोसेंगे। आप बेटी की माँ, आप लोग माँ है, मम्मी है। कितने बच्चे हैं माता जी आपको? 2 ही है, बताइए। एक बेटा, एक बेटी। एक बेटी थी, एक बेटी। बेटी की उम्र कितनी थी इसकी? 23 साल, 23.5 साल की होगी। शादी को कई महीने हो गए थे? अब 1 साल भी ना हुई। 11 महीने। ये 1 साल हुई नहीं है। बेटी गर्भवती भी थी? 6-6.5 महीना का बच्चा। क्या होया बेटी को, क्यों खोई गई, क्या वजह हुई ऐसी? वो लड़की तो देखो ये कैसे हो सके। ये तो भाई मार के ऐसे बेड पे जैसे बाहर की साकड़ा बंद कर रखी है। कहते नहीं पता क्या हुआ ये हुआ। अब वो घर में तो कोई होए तो किसी ने पूछे। बेटी को चोट फेट के निशान भी थे? चोट के निशान पूरे देखिए, पुलिस ने देखने नहीं दिया, फिर लिखा दिया थोड़ी देर पुलिस देखने दे। हमारे पास 5 बजे करीब फोन किया था कि मेरी ननद बिहारी ब्याई है, काकसरों की लड़की। उनका फ़ोन हमारे पास 5 बजे पहुँचे, तो हम एकदम से पता करा करने की बोले आपकी भांजी मार के डाल दी। कोई बेटी के? हम उसकी मम्मी है। बेटिया क्या नाम था? मोना। हाँ। पता लगा आगे जी, वहाँ से फ़ोन आया हमारे पास फ़ोन आया ननद का, बोले आपकी भांजी मार के डाल दी। हमने फटाफट 4 पहियों की गाड़ी करी और हम दोनों मर्दवीर भगे बुरे तरह रोड फिरते, किस तरह हम वहाँ पहुँचे, कैसे हम हालत देखें अपनी भांजी का। तो साहब हम बहुत तेज़ चल रहे थे अपनी जान में। बार बार हमारे पास पुलिस का फ़ोन आए, आप कहाँ से पहुँच गए? मैंने कि हम आ रहे हैं, आप थोड़ा देर तो डटो। हम जैसे कुंड पहुँचे तो हम हथेली का नाम लें, रेवाड़ी पहुँचे तो हम भाई आगा का और नाम लें। हम मतलब आपको घुमा रहे हैं? हाँ, घुमा रहे हैं कि हम अभी अभी पहुँचते हैं, मतलब 10 मिनट का टाइम दो हमको, अब पहुँचते हैं, हम अब पहुँचते हैं। किस तरह हम अब पहुँचे तो साहब हम पहुँच गए वहाँ पर मिली उसकी एक सास, एक दुरानी, और बाकी कोई नहीं मिला। एक सरपंच पुलिस खड़ी हुई थी वहाँ पर, छाकर बंद कर रखी थी। तो गए थे हम, बोले हमारी भांजी को देखने दो, हमको देखने दो। बोले नहीं, अंदर नहीं घुसने दो। मैंने कहा हमको, हम ही हैं जो कुछ माँ बाप हैं,
तो हमको देखने दे, हमारी लड़की कैसे है कैसे नहीं है कैसे, हमको देख तो लेने दो। तो उस जो मर्जी करके उसका मामा अंदर घुस गए तो गेल गेल भांजा घुस गया हमारा, जो लड़की का भाई था वो। उन मामों भांजों ने उसके पूरे शरीर का देखा, अदल बदल के बेल्टों का बाद ऐसे ऊपर रहा है, पैरों पे, हाथों पे, इन उंगलियों पे, इसे उसके बुरे ढाल मार के। और यहाँ से किस चीज़ के निशान थे, जो आपका क्या मानना है? बेल्ट जो फौजी बेल्ट होती है जी, जी। उसके निशान थे। चोड़े और मतलब? हाँ चोड़े, इतने चोड़े से। अब हमारे भी आंसू औलाद है, हम झूठ नहीं बोलते। फिर मैं भी धीरे धीरे करती मैं भी घुस गई। तो मैं बोली, मैं भाई एक काम करो, इसका फोटो ले लो तुम लड़की का। तो हमने भांजा से कही, भांजा ने फोटो लिया अदल बदल से, यहाँ से पीछे से निशान नहीं हुआ लड़की के, बस यहाँ से लेके यहाँ तक निशान कर रखा उन्होंने बलोदों से, ब्लेड से। हाँ काट रखा मतलब? हाँ मतलब ऐसे निशान कर रखा, इतना चौड़े। हाँ इतने चौड़े वो कर रखे। हमने देख लिया, वो तो निशान तो अलग ही पाएगी फांसी के। तो वो बोला फांसी लगा दी। मैंने कि फांसी का निशान नहीं है ये, ठीक है। क्या मानना कि वो फांसी दी? वो नहीं, वो बोला फांसी लगा ली। तो हम बोले, पुलिस वाले भी ये बोले हमसे, नहीं तो हमको फांसी पे मिली है वो, हमको तो बेड पे लेटी हुई मिली है। पुलिस भी ये कह रही बेड मिली है। हाँ, वो सरपंच भी यही बोला कि हमको तो बेड पे सोती हुई मिली है। वे गए सरपंच के पास, सरपंच ने बयान किया हमारे पास। घर पे कोई है भी नहीं और वो उतार भी दी। हाँ, सारा परिवार में कोई है भी नहीं। उस समय वहाँ ही था वो। पुलिस तो बाद में पहुंची ना। वो सरपंच के पास गए हैं कि हमारे साथ ऐसे ऐसे कांड हो गए, आप एक काम करो, इसका रात को सपना दिवा दो। सरपंच ये बोले, मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस केस है जी? वो पुलिस सरपंच ने बुलाया, इसलिए वो लाश रुक गई। नहीं, हमको लाश भी नहीं दिखाते वो लाश जाने से पहले कार्रवाई करने सोच रहे थे? कर दिया था, मसाना में लकड़ी भी पहुंचा दी थी उन्होंने। आपको बुलाया तक नहीं, वहाँ लकड़ी पहुंचा दी है? हाँ, वो तो हम खुद देख के आ रहे हैं। वहाँ लकड़ी भी पहुंचा दी, सब चीज, नाक नूक में, कोई पैरों पोरों में कुछ ही तो पाता। लड़की आप मर थी तो कुछ ही तो पाते, गले में या कानों में, नाकों में, या बिल्कुल उन्हें तो बिल्कुल तैयारी कर रखी थी ले जाने के लिए। अब थोड़ी रात हो और हम ले जाकर फूंकिया वहाँ। साहब हमने पुलिस से इसके बोला, हम लाश नहीं थाने देंगे, जब तक इसका पिता नहीं पहुँचेगा तब तक हम लाश नहीं थाने देंगे। हम बोले नहीं, आप लाश उठाने दो, आप लाश उठाने दो हमको। हम वहाँ डॉक्टरी मन करना, डॉक्टर मान नहीं करने देंगे। इसके पापा जी नौकरी में, वो हवाई जहाज से आएगा, कल पहुँचेगा। हम उस जो मोना के पिताजी हैं, क्या काम करते हैं? वो नौकरी में, फौज में। अच्छा, फौजी हैं। हाँ। एक फौजी की लड़की साथ में ये होगी, वो देश की सेवा कर रहे हैं और बेटी की जान सलामत नहीं है। वो पहुंचा है दूसरे दिन 6 बजे हवाई जहाज से उतरा दिल्ली। हमने 4 पहियों गाड़ी भेजी है वहाँ पर लेने के लिए। लाश को जबरन से पुलिस उठा लेगी, बोले हम बर्फ में लगाते हैं। फिर हम पे दाम दिए उनने, अब आप दरखास्त लगा। मैं दरखास्त हम जब लगाएंगे, जब हमारे लड़की का बाप पहुंच जाएगा तब हम दरखास्त लगाएंगे, इतना हम दरखास्त नहीं लगाए। उन्होंने बर्फ में लगा दी। सरपंच ने जोर दिया हमारे पे, फिर बोले आप दरखास्त लगाओ। मैं दरखास्त हम जब ही लगाएंगे जब उसके पिताजी आ जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, सब दस्तखत तो उन्हीं का होता है। एक शिकायत में जैसे आपने दिया कि दहेज दिया लिया और मांग रहे हैं, दहेज की क्या बात आई थी माई? दहेज की बात ये आई थी सब कि वो राखी पे आई थी, लड़की ने बोला था, अब पापा जी 20 लाख वाली गाड़ी मांग रहा है। तो पापा ने फोन पे, शादी करने के बाद छुट्टी नहीं है इसका पापा, बोले मैं जब रिटायरमेंट होके आऊँगा तो जब मैं बेटी वो भी कर दूँगा, आप आराम से रहो घर पर। इसने गाड़ी से पहले रिटायर भी नहीं आने दिया, नहीं दोबारा छुट्टी आने दिया शादी करने के बाद। पापा जी उससे पहले इसने जान ही ले ली। लड़का क्या काम करता है भाई? ये लड़की का भाई ये फौज में था, ये भी फौजी था, वो भी फौज में, पिताजी भी, लड़का भी फौज में था। इसलिए तो हमने शादी करी थी। 60 लाख के माल हमने दिया था उससे, 60 लाख रुपए का दहेज दे दिया। हाँ। और तो भी 20 लाख की गाड़ी और चाहिए थी। तोले की सोने की गुट्ठी रखी, चांदी की गुट्ठी, चैन सोने की लड़के को।
उसकी माँ की सोने की तुम, उसकी दादी की सोने की तुम, उसका देवर की सोने की तुम, दौरानी की, और उसकी पूरा परिवार दादस की परी। पूरा परिवार सोने में ला दिया, सब सब्र नहीं है। नहीं, और 5 लाख नगद उसको खड़ा रोका था, उसको चेक दिया 5 लाख का अलग से, तो भी उसके दाप ने हिसाब। अब हमने गाड़ी की हाँ भर ली, वो भी नहीं उसके विश्वास हुआ। गाड़ी देते तो भी नहीं बचनी थी वो। नहीं बची वो गाड़ी तक, तो हमको पहुंचने ही नहीं दिया। गाड़ी देते तो भी नहीं, उनकी भूख बढ़ गई ना वो तो। नहीं, वो तो उनकी तो भूख ही नहीं मिटी। और साहब हमने फर्नीचर का सामान का तो हमारा और ही नहीं है, और कम से कम भी 10 तोला तो हमने लड़की के गहना चढ़ाया था, उसके गहने तो अलग हैं और लड़की का अलग है। आज हमको एक छल्ला भर नाक में भी नहीं मिला हमको लड़की का, सब लूट लिया। हाँ सब उनके पास है। 2 फोन थे, एक बड़े एक छोटा फोन दे रखा था लड़की को, वो भी नहीं मिला। फर्नीचर, सोना चांदी सब वही है। सब वहीं है अभी तक। अब साहब आगे हम यही कहते हैं उन लोगों को, एक उसकी आदमी, आप एक उसका सुनो, दूसरा। किस किस को दोषी मान रहे हो अभी वहाँ? मैं आपको नाम बता रही हूँ सर। उसके ससुरे, उसकी सास, एक उनकी फूफस है, एक उनका देवर, एक दौरानी, एक उसका आदमी, ये 6 आदमी साहब, उनको फांसी की सजा जरूर मिलनी चाहिए। हमारी लड़की वैसे नहीं मरी है, मारी गई है। वो क्या कह रहे हैं कि आप खुदकुशी करी है? हाँ वो तो ये कहते हैं आप खुद मर गई, पर हम नहीं समझते। भाई, एक चीज और है, जैसे चलो 1% एक बार उनकी मानो चलते हैं, आके खुद जान दे दी बेटी ने। नहीं 1 मिनट सुनो तो आप लोग, अगर खुद जान दी तो उसके ऊपर क्या प्रेशर होगा, जो उन्हें जीना मुश्किल मरना आसान समझा, उसके ऊपर क्या बीतरी होगी उसके ऊपर। मान ले, आपकी मानती हूँ सर बात में, अगर वो अपने आप जान देती है तो नाक के भी पाते, कानों का भी पाते, पैरों में चुटकी, सभी सिंगार पाते। और फिर अपने आप करती तो हाँ। बेल्ट कौन मारता उसको? उसको बेल्ट कौन मारता? फिर ये मंगलों में निशान कैसे पड़ता? फांसी का वो होता तो एक जगह ही निशान पाते। इतने बाधे पूरे शरीर पे। 5 महीने का बच्चा था लड़की के, वो बच्चा जैसे बेल्ट फिर कैसे लगी है ना, तो वो लड़की बेल्ट से ही मरी है। इन्होंने तो ये खाली बहाना बनाया है। हमने नाप के देखा, पुलिस ने नाप के देखा है। अगर वो ये कह रहे ना अपने आप लटक गई, हाँ तो इसका मतलब ये हो गया ना, सुनो, आजकल पहले आदमी अपने आप अपनी खुद की बेल्टों से पिटाई करेगा और फिर लटक जाएगा, और बिना किसी को खबर लगे वो अपने आप नीचे उतराएगी। वो भी बताते हैं सर, वो बेल्ट हमको कहाँ, पुलिस को कहाँ पाई है कि घर में तलाशी करी है, वहाँ नहीं पाई है। फिर उनको सपना दे के लड़की को पुलिस ये कही है कि या तो तुम बता दो किस तरह मारी है लड़की, नहीं आपको जमाने पे चढ़ाएंगे। तब उनने कही है गहने गुट्ठी फोन कहाँ है लड़की का। जब वो खेत में 5 किलोमीटर गांव से, बिहारी गांव से लेके गया है पुलिस की गाड़ी, उसके माँ दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं, वहाँ लेके गए, मशीन ने पकड़ा है, वो बेल्ट भी वहीं पाई है वो मारने वाली, वो छोरी का फोन भी वहीं मिला है, और कबूल कर लिया सारा से, ये रखा रही है, ये इससे मारी है। सामने बैठे हुए हैं, मशीन ने खुद पकड़ा है। बेड में जैसे वो बेल्ट से चीरा था ना, वो चुन्नी गभा के नीचे बेड के माए घूस रखे, वो भी मशीन ने पकड़ी है, वो भी पुलिस ले गई। और फिर पुलिस ने ऐसे कुर्सी रख के बेड के ऊपर, और वो दोनों चुन्नी ऐसे लगा के नापा तो वो हथा ही नहीं, पंखा नहीं हटाया। उन्होंने थोड़ा पंखा भी मोड़ रखा है अपनी जान में बचाव के लिए। उन्होंने तो फॉर्मेलिटी करी देख भैया यहाँ लटकी है। हाँ वो सारा काम किया उन्होंने अपनी जान में। तो फिर साहब क्या चाहते हो अभी आप? हम तो साहब यही चाहते हैं कि हमारी बेटी तो गई, इंसाफ से वो तो वापस आएगी नहीं, पर इनको 6 आदमियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि और कोई मोना ना मारी जाए। जमानत नहीं होनी चाहिए। कोई भी ये भर भूल के वो कर रहे हैं कि हम बार जमानत कर। साहब वो आदमी अभी पकड़े नहीं गए हैं, 2 ही आदमी पकड़े गए हैं। कौन कौन पकड़ा है अभी? एक तो उसका बाप पकड़ा गया, एक वो लड़का पकड़ा गया, और बाकी बाहर बागी वो बड़े सब फरार हैं। क्योंकि हम तो यही चाहते हैं, हमारी लड़की तो गई पर उनको दूसरी के लाख नहीं छोड़ेंगे। क्यों? कल ने वो सजा भुगत का आ जाएगा, दूसरी ले आएगा, हम कहाँ ढूंढेंगे हमारी लड़की? बता रहे ना कि वहाँ उस परिवार में और भी पहले ऐसा वाक़ा हुआ है। उन्हीं के परिवार में है, वो चुचकवास की बेटी थी, उसके जिंदगी की आग लगाई थी उन्होंने, तो वो तो उसी हिले हुए थे। अब भाई तुम इसका कर दो,
कुछ नहीं बिगाड़ेगा तेरे, पहले कुछ नहीं बिगड़ा, अभी नहीं बिगड़ेगा। अभी नहीं बिगड़ेगा तो साहब हम कहाँ ढूंढे, हमारे तो एक ही लड़की थी, हम कहाँ जाएं बताओ। हम आज कहाँ जी धरे? भाई ये- वो भी पागल हो गए, बहन के मारे बाप है वो पागल हो रहे, माँ है वो पागल होगी रो रो के। आज हमको 8 दिन हो गए ऐसे ही रोते फिर रहे, अपना टाइम पास कर रहे हैं। हमको हमारी लड़की की जगह उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। इससे बड़ी बात माँ और मामी क्या बोलेंगे, और माँ तो हालात में है ही नहीं कुछ भी बोलने की। पिताजी बाहर आके अपनी बेटी की शक्ल देख के अग्नि दी है और आज वहाँ पुलिस स्टेशन बुलाए गए हैं, नहीं तो उनके विचार लेते। और दूसरे पक्ष को अगर ये लगता है ये गलत कर रहे हैं तो अपना पक्ष वो भी रख सकते हैं, लेकिन जो हालात बताए गए हैं, क्योंकि आज कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो बेटी वापस ला देगा, कोई ताकत ऐसी नहीं है। लेकिन परिवार इंसाफ मांग रहा है, इंसाफ मिलना वाजिब भी है। आज पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि पुलिस की गिरफ्त में आरोपी चाहे कोई भी हो, पुलिस की तस्दीक में आरोपी चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। और तमाम बातों की पुष्टि मीडिया की नहीं है, पीड़ित परिवार का बताना है। और आज वो मोना बेटी जो इस दुनिया में नहीं है, 4-5 दिन हो गए, उसकी आत्मा की शांति के लिए ओम शांति का कमेंट जरूर डालना, क्योंकि साथ में 5-6 महीने का बच्चा भी गया है, एक नहीं तो 2 जान गई है। और परिवार के हालात कुछ और हैं, बोलने में भी ठीक नहीं है, बहुत नाजुक कंडीशन है। जिसको इकलौती बेटी हो और वो आज इस दुनिया में नहीं है और गर्भवती हो, साल भर शादी को नहीं हुआ हो, उस माँ के ऊपर मामी के ऊपर क्या गुजरेगी। आज इनको इंसाफ नहीं मिलता तो ऐसे ही कल को आपके साथ भी हो सकती है। आप जा इसको शेयर करते ना, आपका शेयर करना ही इनकी ताकत और उस बेटी के लिए इंसाफ, दोनों पहलू आपके हाथ में है। और थोड़ा कहने को जा समझना, बने लोक शक्ति मीडिया से। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।